ट्रैक्टर की लंबी कतार, हजारों की तादाद में किसानों का रेला। 77वें गणतंत्र दिवस की ये तस्वीरें जेवर की है। पूरे देश में बीते सोमवार गणतंत्र दिवस की धूम रही। जगह जगह से तिरंगा यात्रा की तस्वीरें सामने आई, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में किसान नेता चौधरी पवन चौरौली के साथ हजारों की तादाद में किसानों ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा खुर्जा पुल से जेवर तहसील में पहुंची। इस दौरान किसानों में अलग जोश था जो बहुत कुछ बयां कर रहा था। आपकी बार किसानों की इस तिरंगा यात्रा को लेकर प्रशासन से क्या सीधे सवाल जवाब होंगे, क्या आपकी बार मांगे रहेंगी? हमारा मेन मोटिव जो है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो तिरंगा यात्रा है, जो हमारे किसान 11 महीने जो बॉर्डरों पे बैठे थे, उनके पक्ष में जो उन्होंने कहा है कि हमने ये जो कृषि कानून है हमने वापस ले लिए, पर आता धरातल पे नहीं लिए, उसके विरोध में हम हर साल संयुक्त किसान मोर्चा के उस आह्वान पे ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। प्लस C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वो लागू की जाए, जिससे किसानों को फायदा हो। उसमें 1.5 गुना जो फसल का उसको मुआवजा मिलता है, मतलब कि फसल का रेट मिलता है किसान को, जो पानी लगाता है या फिर लेबर लगाता है उसका 1.5 गुना, उससे किसान को फायदा होगा। तो C2+50 ये लागू की जाए। साथ में हमारे भूमि के अधिग्रहण के मुद्दे चल रहे हैं। यहाँ पे भूमि अधिग्रहण का जो सरकार है ये बहुत छल कर रही है किसानों के साथ में। उनके विरोध में हम वो हैं कि जो सस्ते दामों में फ्री में बिल्कुल जमीन ले रही है आज के टाइम में ये सरकार, उसके विरोध में हम कर रहे हैं। जो नाबालिग बालिग का चक्कर है, एक बहुत कुछ चक्कर है, विद्युत विभाग के उसको भी है, जो लोकल समस्या है उनका भी हम विरोध करते हैं यहाँ पे इस तिरंगा यात्रा के उससे। यानी हर छोटी बड़ी समस्या को आज प्रशासन के सामने रखा जाएगा। अब की बार बहुत तादाद में किसान आए हैं, बहुत लंबी भीड़ आपकी नजर आ रही है। अब की बार ये क्या किसान त्रस्त है, इस टाइम परेशान है बहुत ज्यादा के किसान। जो भूमि अधिग्रहण हमारे यहाँ पे चल रहा है, किसानों को गाँव को उठाया जा रहा है, इससे किसान को बर्बादी की तरफ जा रहा है किसानी पूरा। ये ना इसे अच्छा मुआवजा दिया जा रहा किसान को, ना सही रेट मिल रहा है इनको, और जो सुविधा है वो सुविधा नहीं दी जा रही। तो इससे किसान बहुत त्रस्त है, परेशान है। उसमें रोष है आज के टाइम में किसान में, उससे परेशान होकर आज किसान सड़कों पर उतरा है और तिरंगा यात्रा के तिरंगा लेके अपना जेवर में एक मार्ग करेगा। उससे ये सरकार को दिखाने के लिए कि किसान की भी सुनी जाए। गणतंत्र दिवस 77वां गणतंत्र दिवस आज पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। चौक हो, चौराहे हो, स्कूल हो, गली हो, मोहल्ले हो, सड़क हो, बाजार हो, हर जगह से आज गणतंत्र दिवस की खूबसूरत तस्वीरें आज सामने आ रही हैं। पवन भाई से अभी हमने बात की, इनका कहना था कि जेवर क्षेत्र के आसपास किसानों के छोटे बड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको आज प्रशासन के सामने रखा जाएगा। इस तिरंगा यात्रा की एक और खास बात है कि आज इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर हैं, हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हैं। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, जेवर क्षेत्र की सड़कों का मुद्दा हो, वो सभी मुद्दे आज प्रशासन के सामने रखे जाएंगे। उनका समाधान कब तक होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन आज फिलहाल ये किसान कुछ अलग करने के मूड में हैं, कुछ अलग करने आए हैं। और भी किसानों के पास में जाऊंगा, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि उन किसानों का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ जय जवान और जय किसान के नारे, जय जवान और जय किसान के नारे लगा रहे हैं किसान। गौरव भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे गौरव भाई आज 26 जनवरी पर? देखिए, आज हम जो किसानों के विरोध में सरकार ने 3 काले कानून बनाए थे, उसके विरोध में आज विशाल ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं चौधरी पवन चौरौली के नेतृत्व में। क्योंकि हमारे क्षेत्र के नेता चौधरी पवन चौरौली ही सक्रिय बहुत बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा चल रही है। और हम सभी किसान एकत्र होकर के सरकार को दिखाना चाहते हैं कि किसान जब भी एक था आज भी एक है, और ट्रैक्टर भी वही है, और किसान हमारा भारत का किसान भी वही है। ना ही किसान कभी हारा है और ना ही कभी हार मानेगा। किसान एक है और एकता ही बना कर रखेगा किसान। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी 2 मांगे हैं। एडीएम साहब ने हमें अनुशासन दिया था कि टोल फ्री करा देंगे लोकल का, और यहाँ से जो है ये अपना टोल का था एक मसला, और कौन सा था अपना सीडी वाला, जो टोल पर सीडी है, बहुत पब्लिक परेशान होती है। हमारा यही कहना है कि हमारी ये 2 मांग सरकार मान ले, नहीं तो हम आगे धरने पे भी आगे बैठेंगे। अब ये किसान धरना करने को मजबूर है। धीरज चौधरी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब क्या मांगे होंगी आज 26 जनवरी पर? भाई हम तो सरकार से कहना चाहते हैं, इसको भगवान सद्बुद्धि दे, और आज के दिन हमारा जो संगठन है,
जो किसानों की मांग है वो आज के दिन एक तरीके से नया जन्म हुआ था आज से 5 साल पहले, और हम 5 साल से यही काम करते चले आ रहे हैं। सरकार के कान खोलने का काम कर रहे हैं। जो इन्होंने 3 काले कानून वापस किए थे उसमें MSP गारंटी आज तक लागू नहीं की है। और मैं UGC के बारे में बोल देता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे, हमको बांटने का काम ना करे, हमको लड़ाने का काम ना करे, शांति बनाने का हमारे बीच में काम करे। इस तरीके के लगा के नए कानून लगाकर हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। और मैं यही चाहता हूं कि मैं इनको सद्बुद्धि दे भगवान, और हमारा जो काम है हम सब एकत्र हैं, हम सब एक हैं। हमें कहीं UGC में कहीं किसी में बांटने का काम जो कर रहे हैं ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इनका विरोध करें। हमको ये बांटा जा रहा है, ना कि हमें एकत्र किया जा रहा है। तो ये किसान आज आर पार करने के मूड में हैं। प्रशासन से इन किसानों की जो मांगे हैं, फिलहाल तो मांगे ये हैं कि भूमि अधिग्रहण हो, खुर्जा पुल है मेरे पीछे, यहाँ पे सीढ़ियों को लेकर समस्या हो, इन मांगों को आज प्रशासन के सामने रखा जाएगा। कब तक समाधान होगा ये वक्त बताएगा। आपको बता दें कि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। अपनी मांगों को लेकर गणतंत्र दिवस पर इन किसानों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली। उसके बाद जेवर तहसील में अपनी मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। इन किसानों के बहुत मुद्दे हैं और लंबे समय से ये किसान इनके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर इन किसानों का साफ कहना था कि बहुत जल्द या तो समस्या का समाधान होगा या फिर बड़ा आंदोलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24।